फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काबिले ज्ञान। आज के बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में हम लोग ट्रायंगल का डिस्कशन करने वाले हैं। ट्रायंगल्स, जिसमें मैं आपको बेसिक बातें बताऊंगा कि ट्रायंगल होता क्या है, ट्रायंगल में साइड्स किसे बोलेंगे, आपका वर्टिसेस क्या होगा, ये सभी बातें बताऊंगा। ट्रायंगल की जितनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, ट्रायंगल्स के आपके टाइप्स है, ये सभी बेसिक बातें को आपको बताऊंगा। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल की बात करेंगे कि ट्रायंगल होता क्या है। ट्रायंगल क्या है? क्लोज्ड फिगर होता है। क्या होता है? क्लोज्ड फिगर, है ना, जिसमें कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स होते हैं, मतलब वो 3 साइड से बाउंडेड होगा और सबसे छोटा जो पॉलीगॉन होता है वो आपका ट्रायंगल ही होता है। तो देखिए, ए बी सी ट्रायंगल है। ट्रायंगल को डिनोट करने के लिए हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं जिसका नाम है डेल्टा। इस सिंबल को क्या बोलते हैं? डेल्टा, जो कि ग्रीक अल्फाबेट है। ठीक है ना, डेल्टा सिंबल को यूज किया जाता है। ठीक है ना, ट्रायंगल एबीसी। अब यहीं पर देखिए समझने का चीज, कोई बच्चा इसको एबीसी बोलेगा तो भी सही है, कोई इसको जो है ट्रायंगल बी ए सी बोल दे तो भी सही है। ठीक है ना, कोई बच्चा इसको जो है ट्रायंगल सी ए बी बोल देगा, सी ए बी, तो भी सही है। ठीक है ना, ओके, समझ आ रहा है ना। तो आप किसी भी तरीके से इसको बोल सकते हो। ठीक ना, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, अब एक ट्रायंगल में आपका ये जो ए बी है और ये जो बी सी है और ये जो ए सी है, इसे बोलेंगे साइड्स। ए बी बी सी और सी ये क्या है? साइड्स है। यहाँ पर ये जो पॉइंट ए दिख रहा है, ये पॉइंट बी दिख रहा है और ये पॉइंट सी दिख रहा है, ये ट्रायंगल का वर्टिसेस होता है। वर्टिसेस क्या है? वर्टिक्स का प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, और यहाँ पर ये एंगल है। ठीक है, अब यहाँ पर ये एंगल ए, ये एंगल बी और ये एंगल क्या है? आपका सी है। ठीक है ना, ओके। अब देखिए, आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर यहाँ पर ए बी को आपने एक सिंगल लाइन से बताया है, ठीक ना, यहाँ पर डबल लाइन से बताया है और यहाँ पर आपने ट्रिपल लाइन से बताया है। ठीक ना, यहाँ पर भी आपने एक लाइन से एंगल को रिप्रेजेंट किया, यहाँ पर 2 लाइन से, यहाँ पर आपने 3 लाइन से रिप्रेजेंट किया है। ठीक ना, तो इसमें समझने का चीज ये है कि अभी मैंने आपको टाइप्स ऑफ ट्रायंगल नहीं बताया। आपका एक टाइप ऑफ ट्रायंगल आएगा जिसका नाम है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल में आप क्या देखोगे कि तीनों साइड्स अनइक्वल होते हैं। तो अनइक्वल साइड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल यूज करते हैं। जब इक्वल साइड्स आएगा तो एक ही लाइन से आप रिप्रेजेंट करोगे। ठीक ना, इक्वल एंगल होगा तो एक ही लाइन से आप रिप्रेजेंट करोगे। ठीक ना, तो ये डिनोट करने का तरीका है। तीनों डिफरेंट एंगल है, तीनों डिफरेंट साइड्स है, इसलिए डिफरेंट नंबर ऑफ लाइन से हमने इसको रिप्रेजेंट किया। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक ना, ये तो मैंने आपको एंगल के बारे में बताया था कि एंगल ए को आप एंगल बी ए सी या सी ए बी लिख सकते हो, एंगल बी को आप ए बी सी या फिर सी बी ए लिख सकते हो। ठीक ना, एंगल सी को आप ए सी बी या फिर बी सी ए लिख सकते हो। और अगर इंडिविजुअल है, अकेले है, अलोन है, तो आप सिंपली एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी लिख सकते हो। ग्रुप में रहे तो फिर आपको पूरा नाम 3 लेटर्स में ट्रायंगल को, एंगल को लिखोगे। ये बातें क्लियर हो गया? ठीक है ना, ओके। हाँ, एक चीज और, एंगल को आप सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट ट्रायंगल को कभी भी सिंगल लेटर से नहीं बोल सकते हो। ट्रायंगल ए कुछ नहीं होता है, आपको जब भी बोलना है तो तीनों वर्टिसेस को यूज करना पड़ेगा। क्या बोलेंगे? ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए, किसी भी ट्रायंगल में सभी एंगल का सम जो है वो हमेशा 180 डिग्री होता है, ये याद रखिएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो है ही, और ये बच्चे बच्चे को पता होता है। ठीक ना, लेकिन सिर्फ ये जान लेने से आपका ज्योमेट्री अच्छा नहीं हो जाएगा, और भी बहुत सारी बेसिक बातें हैं जिसको जानोगे तब आपका ज्योमेट्री अच्छा होगा। ठीक है ना, ये आपको बहुत पहले से ही पता होगा। अब देखिए, यहाँ से एक ट्विस्टर सिखाता हूँ। देखिए, ये आपका ट्रायंगल ए बी सी है, जिसमें मैंने बी सी को क्या किया? प्रोड्यूस किया, मतलब बढ़ाया। तो यहाँ मैंने बी सी को डी पॉइंट तक बढ़ाया है। ठीक है, और यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, ये जो एंगल है ना, ये एंगल सी आपका इंटीरियर एंगल है, एंगल सी एक्सटीरियर एंगल भी है। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 एंगल हो गया ना, तो सिर्फ एंगल सी हम नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये इंटीरियर एंगल है और ये आपका एक्सटीरियर एंगल। ये भी बात मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एंगल लिखा है तो ये इंटीरियर एंगल की ही बात कर रहा है। समझ आया? तो यहाँ पर इंटीरियर एंगल कौन सा हुआ? ये वाला, यानी क्या लिखेंगे? एंगल ए सी बी या बी सी ए। तो मैं लिख रहा हूं ए सी बी प्लस एक्सटीरियर एंगल क्या लिखेंगे? ए सी डी। क्या लिखेंगे? ए सी डी। ओके, ए सी डी या फिर डी सी ए लिखेंगे। ठीक है ना, तो एक ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम भी 180 डिग्री होता है। आपने भी पढ़ा था
कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री और दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री, ये आप याद रखते जाइएगा। जो जो आपको प्रॉपर्टी मिलते जा रहे हैं वो प्रॉपर्टी को दिमाग में रखना है। और आपको ये भी मैंने बताया था कि आपका को इंटीरियर एंगल का सम भी सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि 180 डिग्री होता है। उसके बाद यहाँ पर एक नया प्रॉपर्टी है, इसको वीवीआई कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें आपको ये जो एंगल है ना ये एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों इंटीरियर एंगल ये भी इंटीरियर एंगल है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट ये है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। यानी ये वाला जो एंगल है यानी कि एंगल ए सी डी ये क्या है आपका एक्सटीरियर एंगल। क्या है एक्सटीरियर एंगल। तो ये एक्सटीरियर एंगल इस इंटीरियर एंगल को छोड़ करके बाकी दो इंटीरियर अपोजिट, देखिए ध्यान से, इंटीरियर का मतलब अंदर का एंगल और अपोजिट का मतलब एक दूसरे का अपोजिट, यानी कि ये एंगल और ये एंगल, यानी क्या लिखेंगे एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी, ठीक है ना। यानी ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल क्या होगा इसी ट्रायंगल के इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर है, ठीक है ना। ओके, ये प्रॉपर्टी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक मैंने आपको बता दिया ट्रायंगल की बेसिक बातें। अब ट्रायंगल के और भी बेसिक कॉन्सेप्ट पर आते हैं, जैसे कि मीडियन और एल्टीट्यूड भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। प्रॉब्लम बहुत होती है, मीडियन क्या है एल्टीट्यूड क्या है, दोनों में डिफरेंस को ठीक से समझ लीजिए। देखिए जरा ध्यान से, मीडियन वह लाइन सेगमेंट है जो आपको कैसे मिलता है, जो आपको मिलता है आप एक वर्टिक्स से लाइन जो है ज्वाइन करते हो किस पर, उस वर्टिक्स के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जोड़ करके। नहीं समझ में आया, फिर से देखिए, ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें हमें मीडियन ड्रॉ करना है। तो मान लिया हमने एक वर्टिक्स ले लिया ए, क्या ले लिया वर्टिक्स ए ले लिया, और इस वर्टिक्स के अपोजिट साइड कौन सा है बी सी, उस अपोजिट साइड का जो मिड पॉइंट होगा, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट और ये वर्टिक्स दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन ये जो एडी है ये क्या कहलाएगा मीडियन कहलाएगा। यानी एडी यहाँ पर क्या है, ये जो एडी है ना ये आपका मीडियन है, एडी आपका क्या होगा मीडियन होगा, ठीक है ना। हमेशा मिड पॉइंट होगा ही होगा इसमें, ठीक है ना। अब मान लीजिए एक वर्टिक्स बी है, अब इस वर्टिक्स बी का अपोजिट साइड क्या है ए सी, तो ए सी का जो मिड पॉइंट है ई, उससे को जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा बीई, ये भी क्या कहलाएगा एक मीडियन कहलाएगा। मिड पॉइंट होना कंपलसरी है। अब देखिए ये वर्टिक्स सी लेते हैं, ठीक है। अब इस वर्टिक्स सी के अपोजिट साइड कौन सा होगा ए बी, तो ए बी का कोई ना कोई क्या होगा मिड पॉइंट होगा, ठीक है ना, जिसको हम बोलेंगे पॉइंट एफ, ठीक है ना। अब इसको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा इसे भी क्या बोलेंगे मीडियन बोलेंगे। अब आपको मिड पॉइंट का मतलब तो पता है, मिड पॉइंट का मतलब होता है आपका बिल्कुल बीच का लाइन जो किसी लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। जैसे मान लीजिए डी बी सी का मिड पॉइंट है, तो डी क्या करेगा इस बी सी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मतलब बी डी इक्वल टू सी डी। अगर ई मिड पॉइंट है तो ए इक्वल टू सी ई, और अगर एफ मिड पॉइंट है तो ए एफ इक्वल टू बी एफ। क्लियर हो गया। अब इन सभी मीडियन को काटने वाला जो पॉइंट ऑफ कनकरेंस बोलेंगे ना, क्योंकि इंटरसेक्शन तो यहाँ नहीं बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कनकरेंस बोलेंगे, है ना। तो ये जो पॉइंट ऑफ कनकरेंस होता है इसे बोलते हैं हम लोग सेंट्रॉइड, यानी क्या बोलेंगे इसको सेंट्रॉइड। जी किसको रिप्रेजेंट करेगा सेंट्रॉइड को, सेंट्रॉइड को, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो मीडियन का मतलब क्या, मीडियन वो लाइन सेगमेंट होता है जो किसी वर्टिक्स से हम लोग को मिलता है। कैसे मिलता है, जब उस वर्टिक्स के अपोजिट वाले साइड के मिड पॉइंट को हम लोग जोड़ते हैं तो उससे जो लाइन सेगमेंट मिलेगा उस लाइन सेगमेंट को हम लोग बोलेंगे मीडियन। यहाँ पर अपोजिट में जो साइड होगा उसका मिड पॉइंट हमेशा लेंगे, ठीक है। अब एल्टीट्यूड की बात करेंगे। एल्टीट्यूड आपका एक परपेंडिकुलर लाइन होगा जो कि एक वर्टिक्स से ड्रॉ किया जाएगा और वो वर्टिक्स का अपोजिट साइड में ही क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे। जैसे देखिए ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें हमने एक वर्टिक्स लिया है ए, क्या लिया है ए लिया है, ठीक है ना। और मैंने यहाँ ए का अपोजिट साइड क्या है बी सी, यहाँ पर कोई मिड पॉइंट नहीं होगा, ठीक ना। ओके, तो मैंने क्या ले लिया बी सी ले लिया। अब इस बी सी पे हमने क्या किया एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, तो ये जो ए ई है ये क्या कहलाएगा हमारा, ये हमारा जो है ये एल्टीट्यूड कहलाएगा, ठीक है ना।
अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सर मिड पॉइंट होगा तो बिल्कुल हो सकता है, यानी एल्टीट्यूड का जो लाइन है वो आपकी मिड पॉइंट पे ज्वाइन कर भी सकता है और नहीं भी करेगा, यानी एल्टीट्यूड हमेशा परपेंडिकुलर होगा। मीडियन के बारे में बोला जाता है कि मीडियन परपेंडिकुलर हो भी सकता नहीं भी होगा, लेकिन ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। यानी ये इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये परपेंडिकुलर होना कंपलसरी है, यहाँ पे परपेंडिकुलर होना कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे मिड पॉइंट होना कंपलसरी है, यहाँ पे मिड पॉइंट होना कंपलसरी नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। यानी कि यहाँ पर जो ए है, ये ए क्या कहलाएगा, एल्टीट्यूड कहलाएगा, एल्टीट्यूड। अगर मान लीजिए बी पॉइंट हमने लिया, तो बी पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके अपोजिट साइड में जो कि परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगा, है ना। तो यहाँ पर जो बी एफ है ये भी आपका क्या कहलाएगा, एक एल्टीट्यूड कहलाएगा। और मान लीजिए कि सी पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया ए बी पर, ठीक है ना, जिसको हम नाम दे देते हैं, कुछ भी देते हैं, जैसे पी दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो सी पी है ये भी क्या कहलाएगा, आपका एल्टीट्यूड कहलाएगा, ठीक है। ओके, तो आई होप कि आपको मीडियन और एल्टीट्यूड में डिफरेंसेस समझ में आ गया है, क्योंकि बच्चे बहुत फंसते हैं मीडियन और एल्टीट्यूड में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या होता है। तो आज के अभी तक हमने क्या क्या सीखा, अभी तक हमने जो है ट्रायंगल का मतलब सीखा, ट्रायंगल की जितनी बेसिक बातें हैं जैसे कि साइड्स हो गया, एंगल्स हो गया, वर्टिसेस हो गया, ये सब बातें मैंने सीखा। ट्रायंगल को कैसे डिनोट करते, कैसे लिखते वो बताया मैंने। फिर तीन प्रॉपर्टी आपको मैंने बताया कि किसी ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री, और एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। फिर मैंने आपको मीडियन और एल्टीट्यूड में डिफरेंस बताया है, ठीक है ना। ओके, चलिए तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोगों ने ट्रायंगल का बेसिक बातें सीख लिया। अब हम लोग सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है ना। तो ट्रायंगल्स का क्लासिफिकेशन दो बेसिस पे किया गया है, एक साइड्स के बेसिस पर और एक आपका एंगल्स के बेसिस पर। साइड्स क्या होता है ट्रायंगल में मैंने बता दिया आपको, एंगल्स भी बता दिया है, ठीक है ना। तो साइड्स के बेसिस पर आप देखिए तीन तरह के ट्रायंगल्स हैं, स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल। सबका बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनते जाए, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है, ठीक है ना। ओके, देखिए स्केलेन ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं जिसमें एक भी साइड आपका इक्वल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि ए बी और सी, ठीक है ना, ये आपका ट्रायंगल है, ए बी सी एक क्या है, ट्रायंगल है, तो मैंने लिख दिया ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना। और ट्रायंगल एबीसी स्केलेन ट्रायंगल होगा, कब होगा, जब इसमें एक भी साइड इक्वल नहीं, मतलब ए बी बी सी के इक्वल नहीं है और बी सी आपका ए सी के इक्वल नहीं है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर ए बी बी सी और ए सी सब अलग अलग डिफरेंट लेंथ वाला साइड्स है, इसलिए मैंने ए बी के लिए सिंगल लाइन दिया, बी सी के लिए डबल लाइन दिया और ए सी के लिए ट्रिपल लाइन दिया। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर अगर हम यहाँ पे सिंगल लाइन दे दे, यहाँ पे डबल लाइन दे दे, यहाँ पे थ्री लाइन दे दे, आपकी मर्जी। ये एक्चुअली डिनोट ये कर रहा है कि तीनों साइड अनइक्वल है। मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तीनों का लेंथ क्या अलग अलग है, ठीक है ना। आई होप समझ में आ गया। तो हम क्या लिखेंगे कि ए बी नॉट इक्वल टू बी सी और बी सी नॉट इक्वल टू सी ए। अब ए बी को बी ए बोलिए, बी सी को सी बी बोलिए, या सी ए को ए सी बोलिए, आपकी मर्जी, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आपका ट्रायंगल में कोई भी साइड इक्वल नहीं हो तो एंगल्स भी इक्वल नहीं होगा। मतलब क्या, देखिए ध्यान से, है ना, हालांकि इसमें एक रूल है, प्रॉपर्टी है, इस साइड के अपोजिट में है ये एंगल लेंगे, इस साइड के अपोजिट में ये एंगल लेंगे, और इस साइड के अपोजिट में हम ये वाला एंगल लेते हैं। ये रूल है, प्रॉपर्टी, आगे मैं पढ़ाऊंगा, अभी बस समझ लीजिए। तो इसका मतलब आपके एंगल्स भी इक्वल नहीं है, मतलब एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल बी और एंगल बी नॉट इक्वल टू एंगल सी, ठीक है ना। तो स्केलेन ट्रायंगल में क्या समझ में आया, स्केलेन ट्रायंगल का मतलब है जिसके ऑल साइड क्या हो, अनइक्वल हो, इक्वल नहीं है, अनइक्वल का मतलब इक्वल नहीं है, तो वैसे ट्रायंगल को बोलेंगे स्केलेन ट्रायंगल। सेकेंड ट्रायंगल आते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ आइसो, आइसो का मतलब ही होता है सेम। तो मैं यहाँ पर ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर नाम दिया ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ कि जो ट्रायंगल ए बी सी है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के क्या कॉन्सेप्ट है, इस ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट है कि कोई भी दो साइड इक्वल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर ए बी और ए सी को इक्वल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ए बी इक्वल है ए सी के, ठीक है ना। ओके, तो इसका मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। अब यहाँ पर सिर्फ ए बी ए सी इक्वल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आपका बी सी ए सी इक्वल हो सकता है, ठीक है ना, ए बी और बी सी इक्वल हो सकता है,
समझ आ रहा है ना। तो कोई भी दो साइड इक्वल होना चाहिए, बस दो साइड, तीनों साइड इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने ए बी और ए सी क्या लिया है, इक्वल लिया है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा, ये दोनों एंगल भी इक्वल इक्वल होगा, यानी कि एंगल बी जो है वो एंगल सी की इक्वल होगा, और इसे बोलते हैं बेस एंगल। क्या बोलते हैं, यानी एंगल बी और एंगल सी को क्या बोलेंगे, बेस एंगल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेस एंगल्स, ठीक है। एंगल बी और एंगल सी को क्या बोलेंगे, बेस एंगल बोलेंगे। और ये जो बी सी है, ये जो बी सी है इसे बोलेंगे बेस, क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, ठीक है ना। और दोनों इक्वल साइड से जो आपका इंक्लूडेड एंगल है, ये जो इंक्लूडेड एंगल है, इस इंक्लूडेड एंगल को बोलेंगे, यानी एंगल ए को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ वर्टिक्स, एंगल ऑफ वर्टिक्स, या फिर वर्टिकल एंगल, क्या बोलेंगे, वर्टिकल एंगल। और देखिए यहाँ पर ये एंगल इक्वल नहीं था, ठीक है ना, यानी एंगल बी एंगल से इक्वल है, ये बेस एंगल है। तो फिर से समझ लीजिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब है कि वैसा ट्रायंगल जिसका कोई भी दो साइड इक्वल हो, वैसे ट्रायंगल को बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। और इन दो इक्वल साइड से जो इंक्लूडेड एंगल है, उस एंगल को बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ वर्टिक्स या फिर वर्टिकल एंगल, ठीक है ना। और यहाँ पर एंगल बी और एंगल सी क्या है, बेस एंगल है, और बी सी जो है आपका बेस है। सभी बातें मैंने आपको बता दिया, इसको ध्यान में रखिएगा। यहीं पर एक कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से सुन लीजिए। जब किसी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल है, तो दो आपका एंगल्स भी क्या होगा, इक्वल होगा। और जब दो एंगल इक्वल है तो दो साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब ये कि ए बी और ए सी इक्वल है, तो एंगल बी और एंगल सी इक्वल होगा। समझ आ रहा है। और एंगल बी और एंगल सी इक्वल दिया हुआ है, तो ए बी और ए सी इक्वल होगा। देखिए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, उसको दिमाग में रखिए। रीजन, क्योंकि जब आप प्रूविंग करोगे ना ज्योमेट्री में, यहाँ पर वही सब बेसिक बातें आपको काम आएगा प्रूव करने के लिए। अगर आपको बेसिक बातें पता रहेगा कि एक ट्रायंगल को आइसोसेलेस कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो भी तभी आप प्रूविंग वाले पार्ट को कर पाओगे, वरना नहीं हो पाएगा। समझ आ रहा है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग टाइप आते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या है, इक्वू का मतलब क्या होता है, इक्वू का मतलब होता है इक्वल। क्या होता है, इक्वल, यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसके ऑल साइड्स क्या हो, इक्वल हो, वैसे ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो इसके ऑल साइड इक्वल होगा, यानी ए बी बी सी और ए सी सब क्या होगा, इक्वल होगा। ए बी इक्वल टू बी सी और बी सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी सी, बी सी इक्वल टू ए सी, सब इक्वल है। तो इस इक्वलेटरल ट्रायंगल में ऑल एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। और ये आपको मैं नॉलेज के लिए बता देता हूँ, 60 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है ना। ओके, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर मान लेते हैं ये x है, तो ये भी x और ये भी x, तो x प्लस x कितना होगा, 3x। सो 3x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पर ऑल एंगल्स क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। ओके, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल वैसे ट्रायंगल को बोलेंगे जिसके ऑल एंगल्स क्या होंगे, इक्वल, ऑल साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। यहीं पर समझ लीजिए, एक नोट करके देख लीजिए, एक ट्रायंगल और होता है जिसका नाम है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये मैं आपको बताता हूँ कुछ देर के बाद, ठीक ना। तो ये आपका 4th नंबर पॉइंट हो जाएगा, समझते हैं। देखिए, तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स देख लिया, अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो एंगल्स के बेसिस पर आपके 4 टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। ओके, जरा ध्यान से सुनिए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है, मैंने बताया था ना कि एक्यूट एंगल के जितने भी एंगल होंगे वो सब 90 डिग्री से क्या होगा, लेस देन होगा, छोटा होगा, वैसे एंगल को एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में आपका क्या होगा, एंगल सब के सब क्या होगा, आपका एक्यूट एंगल होगा। मान लेते हैं कि ए बी सी हमारा क्या है, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। ओके, ठीक है ना। इसको थोड़ा ध्यान से लेना है हम लोग को। मान लेते हैं कि हमारा ये 40 डिग्री हो गया, ये हमारा 60 डिग्री हो गया, और ये हमारा 80 डिग्री हो गया, ठीक है ना। आपने यहाँ पर जो लिया है वो आप देख लीजिए कि तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो 40 60 80 सबके सब क्या एक्यूट एंगल है, बिल्कुल है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल वैसे ट्रायंगल को बोलेंगे जिसमें आपके ऑल जो एंगल्स होंगे क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। यहाँ पे समझ में आया, फिर से देखिए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल,
एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसका ऑल साइड या ईच एंगल जो होगा, साइड मैंने बोल दिया, ईच एंगल जो होगा वो एक्यूट एंगल होगा। जैसे देखिए एंगल 80 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा है ना, आपका 40 डिग्री क्या है, एंगल बी है, और 60 डिग्री एंगल सी है। तो ए बी सी का एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है ना, ये बातें क्लियर हो गया अच्छे से आपको। तो एंगल ए इक्वल टू आपका 80 डिग्री है, एंगल बी इक्वल टू आपका 40 डिग्री है, और एंगल सी इक्वल टू आपका 60 डिग्री है। और ये तीनों के तीनों कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्यों है, क्योंकि ये आपका लेस देन क्या है, 90 डिग्री है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की। ठीक है ना, जैसे नाम दे दीजिए ए बी सी। ए बी सी ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल ए बी सी एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। कब होगा, जब इसमें कोई एक एंगल क्या हो, आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब बताया था ना मैंने, ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब ये बताया था कि आपका ऐसा एंगल जिसका वैल्यू 90 डिग्री से ग्रेटर और 180 डिग्री से स्मॉलर हो। ठीक है ना, तो मान लिया कि ये हमारा है 120 डिग्री। ठीक है ना, ओके, और ये हमने मान लिया आपका 30 डिग्री। ठीक है ना, और ये भी मैंने मान लिया 30 डिग्री। ठीक है ना, मान सकते हैं। तो 120 क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है, बाकी ये दोनों एक्यूट एंगल है। ठीक है ना, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल वैसे ट्रायंगल को बोलेंगे जिसमें एक एंगल तो आपका फिक्स होगा कि 90 डिग्री होगा ही होगा। यानी कि मान लिया कि मैंने एंगल बी को कितना मान लिया, 90 डिग्री मान लिया। ठीक है ना, ओके, तो बाकी दो जो एंगल है वो आपका क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। इक्वल होगा ऐसा नहीं बोलेंगे अभी, है ना। आपका एंगल ए इक्वल एंगल सी हो भी सकता है और नहीं भी होगा। तो एंगल ए एंड एंगल सी ये दोनों कैसा एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा। ठीक है ना, और एक चीज ध्यान रखिएगा, एक ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी दो एंगल का सम हमेशा 90 डिग्री होगा। इसका मतलब इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ये आप देखिए इसे कैसे लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी 90 डिग्री है और एंगल ए और एंगल सी क्या है, एक्यूट एंगल है। तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए कि जो एंगल ए और प्लस एंगल सी है ये हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब यहीं पर और समझ लीजिए ध्यान से, मैंने बोला कि एंगल बी को यहाँ 90 बोला है। कोई बोलेगा कि आपका ए 90 बना सकते सर, बिल्कुल बना सकते, तो यहाँ पर ए लिखा जाएगा, फिर उसके अनुसार आप नेमिंग कर दोगे। सी को 90 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, आप नेमिंग अलग कर सकते हो, बट वो क्वेश्चन में जैसा गिवन है वैसा करोगे, अपने मन से नहीं। समझ आ रहा है ना, अपने मन से करना है, किसी को समझाने के लिए तो बात अलग है। लेकिन ए बी सी में से किसी को भी 90 बनाया जा सकता है, बट 90 ये कभी नहीं बन सकता है ना, यहाँ पर 90 हमेशा इस तरह से सिंबल होना चाहिए, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये बेसिक बात ये जो है ना, इसको वीवीआई कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा, तो बाकी दो एंगल का सम हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पर आइए, एक और ट्रायंगल है जिसका नाम है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, सबसे पहले देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री होगा ही होगा। मान लिया कि हमने ए बी सी क्या हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल बता ही रहा हूं तो मैं आपको थोड़ा सा और नॉलेज दे देता हूं। राइट एंगल के अपोजिट में जो साइड होता है ना, इसे बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। ठीक है ना, हाइपोटेनस जो कि सबसे बड़ा साइड होता है। ठीक है ना, जो कि सबसे बड़ा साइड होता है। ठीक है ना, ये आपका क्या है, लार्जेस्ट साइड है, लार्जेस्ट साइड है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री तो होगा ही होगा। यानी कि आपका इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इसमें जो एंगल बी है वो आपका कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैंने बोला कि आइसोसेलेस भी है, तो आइसोसेलेस है तो यहाँ पर ये दो साइड जो होगा क्या होगा, इक्वल होगा, यानी ए बी इक्वल होगा बी सी के। अब आपके मन में क्वेश्चन आ जाए, सर क्या ए सी बी सी इक्वल होगा, कभी नहीं होगा। आप याद रखिएगा, ए बी सी में आपका हमेशा ए बी बी सी के इक्वल होगा या बी सी ए बी के इक्वल होगा, कभी भी ए बी और ए सी इक्वल नहीं होगा। कब, जब आपका हाइपोटेनस दिया हो, यानी क्योंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है।
तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पर ए बी जो है वो आपका बी सी के इक्वल है। तो इसका मतलब ये जो एंगल आएगा, ये दोनों एंगल भी क्या होगा, इक्वल इक्वल होगा। एंगल ए इक्वल क्या होगा, एंगल सी, जो यहाँ पर मैंने बताया था। तो यहाँ पर एंगल ए और एंगल सी कितने बराबर होगा, 45 डिग्री बराबर होगा। अब ये 45 डिग्री कैसे आया, क्योंकि मैंने आपको बताया, देखिए ध्यान से, एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री क्यों होगा ये भी मैंने आपको बता दिया। कैसे बताया 90, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जब एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी दो एंगल का सम भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। सो देयरफॉर जब यहाँ पर आप एंगल ए की जगह x लिखोगे, एंगल सी की जगह भी x लिखोगे, तो x प्लस एक्स 2x हो गया, 2x इक्वल टू 90 डिग्री, तो x इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने आपके क्लासिफिकेशन ट्रायंगल्स में साइड्स के बेसिस पर जो भी ट्रायंगल्स के टाइप्स हैं, एंगल्स के बेसिस पर जो भी ट्रायंगल्स के टाइप्स है, सारा बता दिया। चलिए एक पॉइंट आपको और समझा देता हूं मैं। किसी भी ट्रायंगल का कोई भी दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। देखिए एग्जांपल से समझिए, बिना एग्जांपल के आपको समझ में चीजें नहीं आएंगी। जैसे मान लिया कि मैंने यहाँ पर जो है एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी। अब ए बी को मैंने लिख दिया 3 सेंटीमीटर, सपोज दैट। बी सी को लिख दिया मैंने 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। और ए सी को मैंने लिख दिया 6 सेंटीमीटर, ठीक। तो अब मैंने क्या बोला कि आपका कोई भी दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। ठीक ना। जैसे लीजिए आप जब 3 + 4 कर रहे हो तो कितना आ रहा है, 7 सेंटीमीटर आ रहा है। यानी ए बी प्लस बी सी करो तो 7 सेंटीमीटर आ रहा है। तो आपने क्या पढ़ा, किसी भी ट्रायंगल की कोई भी दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से क्या होगा, ग्रेटर होना चाहिए। तो देखिए 3 + 4 कितना हो गया, 7। क्या 7 6 से ग्रेटर है, बिल्कुल ग्रेटर है। यानी एबीसी राइट, एबीसी आपका एक ट्रायंगल बनेगा। उसी तरह से मान लीजिए आपने क्या लिया, 6 और 3 लिया, क्या हो गया, 9 हो गया। तो 9 4 से ग्रेटर है, बिल्कुल है। इसका मतलब एबीसी एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है ना। अच्छा एक और देखिए, अगर मैं बोलूं कि 4 + 6 कितना होता है, 10 होता है। क्या 10 3 से ग्रेटर है, बिल्कुल ग्रेटर है। ठीक है ना। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इसको वीवीआई कर लीजिए, आपको ये प्रूविंग वाले में काम आएगा। ठीक ना। किसी भी ट्रायंगल का कोई भी दो साइड्स का सम हमेशा जो है वो थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल एबीसी एग्जिस्ट करेगा। क्लियर हो गया, ओके। चलो तो ये स्केलर एंड ट्रायंगल की बात हो रही है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने ट्रायंगल चैप्टर्स में ट्रायंगल्स का मतलब सीखा, ट्रायंगल्स की बेसिक बातें मैंने आपको बताया। ठीक ना। कुछ प्रॉपर्टीज भी बताया मैंने आपको। उसके बाद मीडियन और एल्टीट्यूड में डिफरेंस से बताया। फिर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स देखा ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ये सारा कुछ मैंने बताया। ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।